ओम शांति। आज 11 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। इतना अच्छा भाग्य संगम पर शिव बाबा जब आते हैं हमारी दशा बदल देते हैं। तो पहले राहु की दशा में चल रहे थे, बाबा के आने पर हम बृहस्पति की दशा में आते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। ठीक है। गीत है आज, तू प्यार का सागर है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज़ रोज़ समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वो उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। तो जो ऊंचे थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। ब्रह्मा का पाठ सारे कल्प में बहुत विशेष और इकलौता हीरो का पाठ है। आदि में वे श्री कृष्ण के रूप में होते हैं और अंत में वो एक साधारण मानव के रूप में होते हैं। तो जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें नीचे उनको बैठा हुआ दिखाया जो तपस्या कर रहे हैं, और कल्प वृक्ष के ऊपर उनको खड़ा हुआ दिखाया है, जिसका भावार्थ है कि वो इस कल्प वृक्ष का सबसे अधिक तमो प्रधान पत्ता है। बाबा ने कहा कि बाप को ही सदैव राइचियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइचियस बनती है, अभी अनराइचियस है। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी ज़बरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं ज़बरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है। रावण क्या है ये भी तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं और कोई बेसमझ है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। ये क्योंकि मनुष्य के दिल की इच्छा है कि हम स्वर्गवासी हों, हमें स्वर्ग प्राप्त हो, वो भी स्पेशली भारतवासियों की होती है। तो बाबा ने समझाया है कि स्वर्ग की जो इच्छा है वो पूरी तभी हो सकती है जब कलयुग का अंत हो, और जब मैं आकर के आप बच्चों को स्वर्ग की राह दिखाऊं। उससे पूर्व इच्छा रह जाती है, परंतु पुनर्जन्म इसी सृष्टि पर लेना होता है। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियाँ हैं। ड्रामा प्लान अनुसार
जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भू भू करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे न सके, वो थोड़े आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। ये सत्य नारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। फिर बाबा ने हमें पुनः कहा कि अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाता है क्या? तुम बच्चे जानते हो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। जो खुदा जो खिदमत करते हैं, स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फ़कीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हज़ारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर लव रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं। तो बाबा ने फिर हमें स्वर्ग के बारे में बताया। बाबा ने बताया है कि कैसे एक पिता के हृदय में क्या होता है, अपने बाल बच्चों की पहले परवरिश करना। ऐसे शिव बाबा को भी होता है कि जब तक बाबा बच्चों को ज्ञान और योग की मुरली ना दें, तब तक बाबा को भी चैन नहीं आता, क्योंकि ये बच्चों का भोजन है। बाबा ने कहा तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। ये है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। बाबा ने कहा तुम भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि ख़त्म कर दिए। अब ये सब ख़त्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो नहीं सकती। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मैं लिखता हूँ, मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं, तब तो समझा सकूं। ये तो माया का धंधा है। बाबा बच्चों को आदत देते हैं कि बच्चे घबराओ नहीं, सबसे पहले कोई भी तूफान आता है पहले मैं झेलता हूँ, फिर तुम्हारे पास आते हैं। तो बाबा अनुभव से बच्चों को बताते हैं, कहते मैं अनुभवी हूँ। अब बाबा तो सर्वशक्तिवान, उसका बेटा ब्रह्मा, वो मास्टर सर्वशक्तिवान, उनके आगे तूफान कहाँ ठहरेगा। लेकिन फिर भी बच्चों को हिम्मत देने हेतु बाबा अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने हमें वरदान दिया आज, देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसे कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते
फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। और स्लोगन है, अपनी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। तो ये थे प्यारे बाबा के अपनी विशेषताओं को ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझ करके यूज़ करना है। यदि उसको अपना समझ लेंगे तो गुम हो जाएंगे। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप उसे हमें 8826599309 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इन प्रश्नों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।